नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक रेडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर विशेष जानकारी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे कर्मों के परिणाम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम बात करेंगे 28 नरकों और उन नरकों में मिलने वाली सजाओं के बारे में। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, यह नरक पापियों के लिए बने हैं जो अपने दुष्कर्मों के लिए उन्हें सजा देते हैं। आइए जानते हैं इन नरकों के बारे में और समझते हैं कि किस प्रकार से ये सजाएं उनको कर्म के अनुसार निर्धारित की जाती है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे भी और वीडियो पाने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के पास लाया जाता है, जहां उसके सभी अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इसके बाद पापियों को उनके पापों के अनुसार नरकों में भेजा जाता है। इनमें से सबसे पहला नरक का नाम है तामिस, जो उन लोगों के लिए है जो दूसरों का धन या स्त्री का हरण करते हैं। यहाँ उन्हें अंधकार में रखा जाता है। यहाँ यमदूत उनकी लगातार पिटाई करते हैं, जिससे वे बेहोश होते रहते हैं। जब वे होश में आते हैं तो पुनः यमदूत उनकी लगातार पिटाई करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी प्रकार दूसरा अंधतमिस नरक उन लोगों के लिए है जो अपनी पत्नियों के प्रति धोखा करते हैं। यहाँ उन्हें भयंकर अंधकार में रखा जाता है और उनके शरीर को प्रताड़ित किया जाता है। उनके अंगों को काटा जाता है और उनके हड्डियों को तोड़ने की प्रतिक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे वे असहनीय पीड़ा सहते हैं। इसके बाद आता है रोक नरक, जिसमें झूठी गवाही देने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले पापी को भेजा जाता है। इस नरक की भूमि आग से तपती रहती है और पापी को उस पर चलना पड़ता है, जिससे उसकी त्वचा जलने लगती है। उसे बार बार आग में झोंका जाता है और वो लगातार पीड़ा सहता रहता है। आप बात करते हैं महारोक नरक के बारे में, जो स्वार्थी लोगों के लिए है, जो लोग केवल अपने शरीर की सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं और दूसरों के कष्ट की परवाह नहीं करते। यहाँ उन्हें तांबे की तपती भूमि पर रखा जाता है और यमदूत द्वारा भयंकर अग्नि में जलाया जाता है, जिससे वे अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करते हैं। महारक नरक के बाद आता है कुंभीपाक नरक। इस नरक में वे लोग जाते हैं जो लोग अपने जीव के स्वाद के लिए निर्दोष जानवरों को मारते हैं। वे इस नरक में आते हैं। यह एक विशाल कढ़ाई में उन्हें उबलते तेल में डालकर पकाया जाता है, जिससे वे भयंकर पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह सजा तब तक दी जाती है जब तक उसका पाप धुल नहीं जाता। उसके बाद अबट नियोजन नरक में उन लोगों को भेजा जाता है जो बच्चों और महिलाओं का अपहरण करते हैं। यहाँ का वातावरण जहरीली गैस से भरा होता है। उन्हें इसी जहरीली गैस से भरे स्थान में रखा जाता है, जिससे उनकी सांसें घुट जाती है और वे असहनीय पीड़ा सहते हैं। इस स्थान में पापी को तब तक रखा जाता है जब तक वो दम ना तोड़ दे। चम्रकर्दम नरक उन लोगों के लिए बना है जो अपने माता पिता और गुरु का अपमान करते हैं। यहाँ उन्हें कांटों से भरे वृक्ष पर उल्टा लटकाकर विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है, जिससे वे अत्यंत दुखी होते हैं। अब बात करते हैं बैतरणी नदी के बारे में। ये नरक उन पापियों के लिए है जो धर्म का उपहास करते हैं और अपने श्रेष्ठ कुल का अभिमान करते हैं। इस नदी में मलमूत्र, मांस और हड्डियों से भरा हुआ जल बहता रहता है, जिसमें पापियों को फेंक दिया जाता है। वे उसमें सड़ते रहते हैं और पीड़ा से तड़पते रहते हैं। उसके बाद आता है महाज्वाल नरक। उन लोगों के लिए है जो धर्म और ईश्वर का उपहास उड़ाते हैं। इस नरक में उन्हें भयंकर अग्नि में जलाया जाता है। ऊपर से सूरज की गर्मी और नीचे से जलती हुई भूमि उसे असहनीय पीड़ा देता है, जिससे वे अधिकतर पीड़ा जलते हैं। शूलपाश नरक। इस नरक में निर्दयता से प्राणियों को तड़पाने वाले लोगों को भेजा जाता है। यहाँ उन्हें लोहे के कांटे से जकड़कर यातना दी जाती है, जिसमें उनकी पीड़ा असीमित होती है। उसके बाद आता है अंधकूप नरक। उन प्राणियों के लिए है जो निर्दयी होते हैं और जानवरों को ठोकर मारते हैं। इस नरक में उन्हें अंधे कुएं में डाला जाता है, जहाँ शेर, बाघ, चील और जहरीले सांप जैसे जानवर रहते हैं। पापियों को इन जानवरों द्वारा अत्यधिक पीड़ा दी जाती है। धर्म युद्ध नरक
उन लोगों के लिए है जो दूसरों के धर्म का अपमान करते हैं। इस नरक में पापियों को युद्ध के मैदान में भयंकर पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिससे वे अत्यंत कष्ट में रहते हैं। सौम्यादि नरक उन लोगों के लिए है जो अपनी भक्ति और धर्म को छोड़कर पाप करते हैं। इस नरक में उन्हें भयंकर गर्मी और तप्त अंगारों की पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आता है भूगर्भ नरक। उन लोगों के लिए है जो दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं। इस नरक में पापियों को भूगर्भ में फेंक दिया जाता है, जहां उन्हें भयंकर ठंड और अंधकार का सामना करना पड़ता है। सप्त तिधात नरक उन लोगों के लिए है जो अपने शास्त्रों और पुराणों की निंदा करते हैं। यह पापियों को 7 सूर्यों की किरणों से जलाया जाता है, जिससे वे असहनीय पीड़ा का अनुभव करते हैं। अलम्बेश्वर नरक उन लोगों के लिए है जो पाखंड करते हैं। इस नरक में पापियों को झूठी गवाहियां और धार्मिक ढोंग करने के लिए दंडित किया जाता है। बैतरानी नरक इस नरक में पापियों को भयंकर गंदे जल में डाला जाता है। यह जल अत्यधिक घातक होता है और पापियों को इसमें कई वर्ष तक तड़पना पड़ता है। शूलदक नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के साथ अत्याचार करते हैं। इस नरक में पापियों को कांटों और धारदार वस्त्र पहनाकर पीड़ा दी जाती है। नागद्वार नरक इस नरक में पापियों को सांपों के बीच फेंक दिया जाता है। सांपों द्वारा उन्हें लगातार डस्ट मिलते रहते हैं, जिससे उनकी पीड़ा अत्यधिक होती है। उद्धारण नरक इस नरक में पापियों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस नरक में पापियों को बहुत गर्म जल में डाल दिया जाता है, जिससे वे अत्यधिक कष्ट झेलते रहते हैं। सप्तद्वार नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की जान लेते हैं। इस नरक में पापियों को 7 दरवाजे वाले कक्ष में रखा जाता है, जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती है। श्रीपटल नरक इस नरक में पापियों को तांबे के पट्टे पर रखा जाता है, जो लगातार गर्म होता रहता है। इस नरक में पापियों को असीमित गर्मी का सामना करना पड़ता है। सारस्व नरक उन लोगों के लिए है जो अपनी भक्ति और धर्म को छोड़कर पाप करते हैं। इस नरक में पापियों को धार्मिक अवहेलना के लिए दंडित किया जाता है। दहलीज नरक इस नरक में पापियों को गर्मी और ठंड के बीच रखा जाता है। इस नरक में पापियों को अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी पीड़ा अत्यधिक होती है। विष्टा नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। इस नरक में पापियों को गंदे और जहरीले पदार्थ में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा असीमित होती है। शालमाली नरक उन लोगों के लिए है जो स्वार्थी होते हैं और दूसरों के साथ धोखा करते हैं। इस नरक में पापियों को कांटे और विषैले पौधों के बीच रखा जाता है, जिससे वे अत्यधिक कष्ट झेलते हैं। अंधी नरक इस नरक में पापियों को अंधेरे और गंदे स्थान में रखा जाता है। यह उन्हें अत्यधिक अंधकार और ठंड का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं विजय नरक के बारे में। यह नरक उन लोगों के लिए है जो शक्ति और धन के लालच में रहते हैं। इस नरक में पापियों को शक्ति और धन के भ्रामक सपनों के बीच रखा जाता है, जिससे उनकी पीड़ा बढ़ती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गरुड़ पुराण में वर्णित ये 28 नरक और उनकी सजाएं हमारे कर्म के परिणाम है। हमें अपनी जीवन यात्रा में सतर्क और सजग रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे कर्म कर सके और इन नरकों की यातना से बच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।